फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने वाले हैं जो 2024 में 8 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले दिए गए इंटीग्रल को हम आई की इक्वल मान लेते हैं 0 to पाई एक्स डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमारा एक प्रगुण होता है, प्रगुण से हम इसको कर सकते हैं। प्रगुण है इंटीग्रेशन, मैं यहाँ बगल में लिख दूंगी, पहले मैं प्रगुण लगा दूँ। ठीक है, 0 to पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। एक्चुअल में जो प्रगुण होता है वो होता है कि इंटीग्रेशन 0 to a है और कोई फलन f ऑफ x इंटू डी एक्स का है, तो हम उसे इस टाइप से लिख सकते हैं। मतलब कि इन दोनों लिमिट एक्चुअली यहाँ पे 0 होता है, इस वजह से a माइनस एक्स इंटू डी एक्स ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो वही प्रगुण हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो हमको मिल जाएगा i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और देखिए यदि हम पाई माइनस एक्स कर रहे हैं तो कॉस पाई माइनस एक्स जो होता है ये माइनस कॉस एक्स के बराबर होता है, क्योंकि हम पाई माइनस एक्स जब हम करेंगे तो ये दूसरे चतुर्थांश में जाता है। ये है पाई, यदि हम माइनस करेंगे दूसरे चतुर्थांश में आता है और दूसरे चतुर्थांश में केवल साइन प्लस होता है, साइन और कोसेक प्लस में होता है, बाकी सभी माइनस में होते हैं, इसलिए कॉस यहाँ पे माइनस हो जाएगा और साइन पाई माइनस एक्स जो है ये बराबर होगा साइन एक्स के, क्योंकि ये भी दूसरे चतुर्थांश में ही जाएगा, इस वजह से साइन जो है वो प्लस में होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, यहाँ पे आपका होगा माइनस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये एज इट इज़ रहेगा। तो i इज इक्वल टू 0 to पाई पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, माइनस का वर्ग करेंगे वो प्लस हो जाएगा, सो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इस वाले को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इस वाले को इक्वेशन नंबर सेकेंड। देन समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर जैसे हैं हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो आई हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, और इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो यक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 to पाई देखते हैं कैसे, x प्लस पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स होगा अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखिए ये जो हर है और ये जो हर है ये दोनों हर आपस में बराबर है, इस वजह से अंश आपस में जुड़ जाएगा, और जब अंश जुड़ेगा तो हम उसे लिख सकते हैं x प्लस पाई माइनस एक्स। यहाँ से x और x कैंसिल हो गया, पाई कांस्टेंट है, हम इसको बाहर निकाल देते हैं। फ्रॉम 0 to पाई डी एक्स अपॉन में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा i इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 2i है, हम 2 को इधर लेकर जा रहे हैं तो जाएगा i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, पाई और ये 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स अपॉन में, यहाँ से हम कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे हमारा बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स जो है बटे में हो जाएगा, दैट मीन्स कि बन जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स लेंगे यहाँ पे बटे में होगा, तो यदि हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो कॉस स्क्वायर से कैंसिल होकर साइन स्क्वायर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स। नाउ हम यहाँ पे एक
और प्रगुण अप्लाई करते हैं। प्रगुण से I इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई और 0 to π/2 dx अपॉन में इस cos स्क्वायर x को ऊपर लेकर चले जाइए तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स। नीचे बचेगा आपका a प्लस बी tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्रगुण कौन सा लगाए हैं हम यहाँ पे हमने प्रगुण लगाया है चूँकि यदि 0 to 2a होता है और कोई फंक्शन f ऑफ x इंटू डी एक्स टाइप का होता है तो उसे हम 0 to a कर सकते हैं और f ऑफ x इंटू डी एक्स कर सकते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब f ऑफ 2a माइनस x इक्वल हो f ऑफ x के, तभी हम ये प्रगुण अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2a पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, तो ये a है और ये 2a है। ठीक है, और जैसे ही हम पाई को x की जगह पे पाई माइनस एक्स रखेंगे तो फलन में कोई भी चेंजेज नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख चुके हैं ना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, तो ये इसके f ऑफ x के इक्वल होगा। ठीक है, f ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x, ये इक्वल हो जाएगा। सो हम ये प्रगुण आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये जो 2 था हमने उसको यहाँ पर लगा दिया है। आप ऐसे कर सकते हो ना, यहाँ पे मान लो 2 था और हमने ये 2 ला दिया यहाँ पे और π/2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, क्योंकि हम पाई को लिख सकते हैं 2 इंटू π/2, तो यहाँ पे ओनली a है, a का मान π/2 है तो हमने यहाँ पे π/2 कर दिया है और 2 यहाँ से बाहर ला दिए हैं तो यहाँ से हमने 2 को बाहर ला दिया और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। देन हमको क्या मिला, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 सेक स्क्वायर x dx अपॉन में a स्क्वायर प्लस b tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे b tan x जो है इसको t के बराबर मान लेते हैं, तो जाएगा माना b tan x इज इक्वल टू t। ठीक है, b tan x इज इक्वल टू t, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो ये बनेगा हमारा b सेक स्क्वायर x इज इक्वल टू, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये होगा dt/dx। ठीक है, dx को इधर ला देते हैं तो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, ये इधर मल्टीप्लाई हो जा रहा है और ये इधर आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो हमको b tan x की जगह पे रखना है t और सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पर रखना है dt/2। साथ में हम लिमिट को चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट को चेंज करने के लिए सीमा के लिए ले लेते हैं। पहले हम रखते हैं x इज इक्वल टू, यहाँ पे है 0 इसलिए हम रखते हैं x इज इक्वल टू 0। देन t इज इक्वल टू, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0, तो से t इज इक्वल टू हमको मिल जाएगा 0। और x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे, जैसे ही हम x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे यहाँ पे तो जाएगा tan π/2 और tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव, दैट मीन्स t इज इक्वल टू इन्फिनेटिव हो जाएगा। देन हमारा क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनेटिव सेक स्क्वायर x इंटू डी एक्स की जगह पे dt/b, तो हो जाएगा 1/b इंटू dt ऊपर हो जाएगा, नीचे आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b tan x की जगह पे हम रखेंगे t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, साथ में यहाँ पे सॉरी पाई छूट गया, यहाँ पे पाई है तो यहाँ पे पाई रहेगा, यहाँ पे भी पाई रहेगा। ये पाई है, हम b को पहले ला देते हैं, π/b हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to इन्फिनेटिव dt अपॉन a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर। तो देखते हैं ऐसा किसका इंटीग्रेशन होता है, सॉरी कैसा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, π/b tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स t/a, ये होता है इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो वही हम अपन रखे हैं यहाँ पे
और ये लिमिट है 0 to इन्फिनेटिव, तो जाएगा पाई बाई बी, और यहाँ से 1/a बाहर आ जाएगा क्योंकि हमको लिमिट t का रखना है, तो यहाँ से 1/a हम बाहर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई अपॉन a b। और जैसे ही हम लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स t की जगह पे पहले इन्फिनेटिव रखेंगे, तो इन्फिनेटिव बाई a दैट मीन्स कि इन्फिनेटिव माइनस tan इनवर्स 0/a दैट मीन्स कि 0, ये हो जाएगा पाई बाई ए बी। और tan इनवर्स इन्फिनेटिव ये किसकी वैल्यू है, पाई बाई 2 की वैल्यू है, माइनस tan इनवर्स 0 ये 0 की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज भाई tan इन्फिनेटिव 10 में किसकी वैल्यू होती है, tan पाई बाई 2 की, और जैसे ही आप इन्फिनेटिव की जगह पे tan पाई बाई 2 रखेंगे, tan से tan कैंसिल, ओनली बचेगा पाई बाई 2। सेम प्रोसेस यहाँ पे tan इनवर्स और 0 की जगह पे आप tan 0 रख सकते हैं, tan इनवर्स tan कैंसिल आउट हो जाएंगे और बच जाएगा आपका 0। दिस इम्प्लाइज मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन में 2ab। This implies we can say that the integration of 0 to pi x dx upon में a square cos square x plus b square sin square x is equal to pi square upon 2ab. This is the integration of this. तो ये है क्वेश्चन जो 2024 के फर्स्ट सेट में पूछा हुआ था और ये 8 नंबर का सवाल है। सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको इसमें जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा आप उनको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।